घने और धुंधले जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन कुआं था। कहा जाता था कि यह साधारण कुआं नहीं था। जो भी इसके भीतर झांकता उसे या तो सत्य दिखता या मृत्यु। इसी जंगल के पास एक भव्य राजमहल खड़ा था, जहां न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा विक्रमादित्य राज करते थे। उनकी तलवार से अधिक तेज उनकी बुद्धि थी और उनके साहस से अधिक अडिग उनका धर्म। एक शाम जब सूर्य ढल रहा था, राजमहल की दीवार पर अचानक एक सफेद कौवा आ बैठा। उसका रंग दूध जैसा सफेद था, मानो वह किसी और लोक से आया हो। वह बार बार महल की ओर देखता और काव काव करता, जैसे कोई संदेश देना चाहता हो। उसी रात महल के आंगन में एक बंदर प्रकट हुआ। वह साधारण बंदर नहीं था, उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वह उछलता कूदता हुआ जंगल की ओर जाने लगा, मानो राजा को अपने पीछे आने का संकेत दे रहा हो। विक्रमादित्य ने इसे मात्र संयोग नहीं समझा। उन्होंने अपने कवच पहने, तलवार संभाली और कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे घने जंगल में आगे बढ़े, हवा भारी होती गई, पेड़ों की छाया लंबी होने लगी और वातावरण में एक अनजाना भय खुल गया। तभी उन्हें उस प्राचीन कुएं के पास एक आकर्षक सुंदरी दिखाई दी। उसकी सुंदरता अद्भुत थी, पर उसकी आंखों में गहरा दर्द छिपा था। वह कांपती हुई बोली, महाराज, मुझे बचाइए। विक्रमादित्य समझ गए यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। अचानक कुएं से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी और उस रोशनी के बीच से एक नागकन्या प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चारों ओर दिव्य आभा थी। नागकन्या ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजा विक्रमादित्य, यह सुंदरी मेरी बहन नहीं, यह एक माया है जिसे एक दुष्ट तांत्रिक ने रचा है। उसी क्षण जंगल में ठंडी हवा चली, पेड़ कांपने लगे और अंधेरे में से एक भयावह हंसी गूंजी। एक शक्तिशाली तांत्रिक प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ में काला दंड था और शरीर पर रहस्यमयी चिन्ह। वह दहाड़ते हुए बोला, विक्रमादित्य, यदि तुम इस नागकन्या को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इस कुएं के भीतर उतरना होगा। तभी आसमान में बिजली कड़की और दिव्य प्रकाश के साथ नागकन्या की माता प्रकट हुई, महान, तेजस्वी और अत्यंत शक्तिशाली। उन्होंने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे धर्मप्रिय राजा, भय मत करो, सत्य तुम्हारे साथ है। विक्रमादित्य ने बिना हिचकिचाए कुएं में कदम रखा। अंदर उन्हें एक रहस्यमयी द्वार दिखाई दिया, नागलोक का द्वार। वहां नागकन्या जादुई बंधनों में जकड़ी हुई थी। राजा ने अपनी बुद्धि और साहस से तांत्रिक की माया को तोड़ा। उसी क्षण वह सफेद कौवा ऊपर से उड़ता हुआ आया और दिव्य प्रकाश फैल गया। तांत्रिक की शक्ति टूट गई, नागकन्या मुक्त हो गई और वह आकर्षक सुंदरी हवा में विलीन हो गई, क्योंकि वह केवल तांत्रिक की छल कपट की माया थी। अंत में वह रहस्यमयी बंदर फिर से प्रकट हुआ और खुशी में उछलने लगा, मानो वह राजा की विजय का साक्षी हो। विक्रमादित्य महल लौट आए, पर उस जंगल, उस कुएं और नागलोक का रहस्य उनकी स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हो गया। ऐसे ही रोचक भरी कहानी देखने के लिए हमें लाइक